तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के एक गांव में और इस गांव का नाम है कुचियार और ये है जड़ा खांद के पास। और जो जड़ा खांद है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सामने जड़ा खांद है और यहाँ जो कुचियार है वो 4 कुचियार है और उनमें से एक कुचियार ये है। और ये जो कुचियार पड़ता है ये सड़क के बिल्कुल पास में है और आप इनको तो जानते ही होंगे। हेलो गाइस, कैसे हो। तो ये है मेरी भाभी और सहेली, भाभी प्लस सहेली। तो कई वीडियो में मैंने जो पुरानी वीडियो है मेरी दिल्ली की उनमें मैंने दिखाया है, तो हो सकता है किसी वीडियो में ये ना दिखी हो। तो ये भी मेरी भाभी है और एक भाभी आपको थोड़ी मोटी सी दिखी होगी, मेरी बड़ी भाभी और ये दूसरे नंबर पे भाभी आती है, ठीक है। और ये है मेरे भाई। तो हम दोनों आए हुए हैं आज जेठू के घर में। तो जो जेठू हैं वो है हमारी भाभी के बड़े भाई, तो उन्हीं को हमारे में जेठू बोलते हैं, जो भाभी के बड़े भाई होते हैं उनको। तो हम उनके घर आए हुए हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे आए तो मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ क्योंकि भाभी यहाँ मायके आ रखी थी। तो हम तो आपको पता ही है कि हम यहाँ आजकल अपने गढ़वाल मतलब अपने ससुराल आए हुए हैं। तो भाभी ने मुझसे कहा कि तू हमारे गांव में भी आ जा और हमारा गांव भी दिखा। तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे भाभी का घर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनका एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बना हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे इनका घर लगा। तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि इनका घर कैसा बना हुआ है। यहाँ पे फल फ्रूटों के पेड़ लगे हुए और उनके बीच में ऐसे ये मकान बना हुआ है। अभी हम घूमने जाएंगे और मैं आपको ये जो कुचियार गांव है, ये नंबर एक कुचियार गांव है, वहाँ पे ये बना हुआ है और किन्होंने ये बनाया था, कितने साल पहले ये बना था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और इस गांव में थोड़ा सा हम घूमेंगे, तो घूमते हुए भी मैं आपको इस गांव को दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी वीडियो को और दिखाते हैं आपको, ये कुचियार गाँव दिखाते हैं और घर दिखाते हैं। तो जो ये हमारे ससुर जी थे यानी कि हमारी भाभी के पापा जी, ये उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे और यही मेरे पापा का नाम भी है। तो ये नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे सन लिखा हुआ है, देखो। तो ये 1982 से 1983 के बीच में बना है, तो इसलिए इन्होंने सन लिखा हुआ है। और जो मिस्त्री थे वो थे ज्ञानचंद राज, उनका भी नाम लिखा हुआ है। और इस मकान को नाम दिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो ये घर है इन्होंने थोड़ा सा तोड़ के नए रूप में बनाया सन 82-83 में। तो आइए मैं आपको घर दिखाती हूँ कि इनका घर कैसा है। और ये काफी बड़ा घर है, आप देख सकते हो। तो इनके 4 भाई और ये 6 बहनें थी, तो इसलिए इनके जो पापा ने काफी बड़ा घर ये बना रखा था। तो आप देखो यहाँ पे ये रूम है। तो यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कितनी सारी चारपाइयाँ लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कमरे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये पहला कमरा आपने देख लिया, ये कितना बड़ा कमरा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा कमरा, तो आ जाओ। ये है दूसरा कमरा, देखो यहाँ पे इन्होंने सोफ़ा लगा रखा है, इसे मेज़ लगा रखा है, यहाँ पे कुर्सियाँ हैं इसकी, ये 2 पलंग लगा रखे हैं। और ये कमरे हमेशा साफ़ सुथरे और तैयार रखते हैं। यही भाभी की खासियत है यहाँ दोनों भाभीयों की, कि वो इन कमरों को एकदम साफ़ सुथरा रखती हैं, ताकि अगर किसी का भी कोई मेहमान आ जाए, जैसे यहाँ पे शादी ब्याह में लोगों के रिश्तेदार आते हैं, तो वो यहाँ आके रुक जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे कमरे में, तो आ जाओ। और देखो यहाँ पे भी ये कुर्सियाँ लगा रखी हैं। अभी हम यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, आपने अभी देखा, यहाँ पे हम चाय पी रहे थे और कितने अच्छे तरीके से सजा रखा है चारों तरफ। ये देखो गमले लगा रखे हैं और इतने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं इनमें गुलाबी कलर के, बहुत ही अच्छे। आ जाओ अब चलते हैं हम तीसरे कमरे की तरफ। तो इन्होंने ये 2 पलंग लगा रखे हैं यहाँ पे, देखो। और यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है और ये भी कितना सुंदर कमरा लग रहा है। अब आप देखो कितना साफ सुथरा और कितना अच्छा। और हर कमरे में हवा आने के लिए भी बना रखा है, ये साइड में इधर से हवा आने के लिए, मतलब इतने सालों पहले भी उन्होंने कितना अच्छा बना रखा है, ये आप देख सकते हो। आ जाओ अब मेरे साथ। तो चलिए अब चलते हैं चौथे कमरे की तरफ, तो आ जाओ इधर। तो ये देखो ये है चौथा कमरा। तो जो कोने के कमरे हैं 2 वो बड़े हैं, एक जो आपको मैंने पहले दिखाया वो, और एक ये। और जो इनके बीच में है वो 2 कमरे छोटे हैं, तो उनमें भी देखो 2-2 बेड लगे हुए हैं और फिर भी कितना स्पेस है, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े रूम हैं ये, 2 कितने बड़े रूम हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे नीचे वाले फ्लोर में। और आपको ये बरामदा तो मैंने दिखाई दिया था कि ये कितना बड़ा बरामदा है, आप देख सकते हो। और मौसम देखो, अभी अभी बारिश हो रही थी और अंधेरा था, अब फिर से धूप सी आ गई और बारिश भी हो रही है। देखो ये बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं, आपको दिख रही होंगी, ये पानी जो गिर रहा है। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब आपको मैं नीचे वाला फ्लोर दिखाती हूँ, मतलब नीचे वाला घर दिखाती हूँ। आ जाओ, तो आ जाओ मेरे साथ। और ये देखो यहाँ रास्ते में कितने खूबसूरत वो लगा रखे हैं गुलाब के फूल। ये गुलाब के फूल इसमें से झड़ गए हैं, लेकिन डोडियों से आप देख सकते हो। ये देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है, ये रेड कलर के गुलाब है
और ये सामने गुलाबी रंग के गुलाब है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बारिश फिर आ गई है, बार बार बारिश आ जा रही है, तो फटाफट आ जाओ। तो देखो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे रास्ता बना रखा है यहाँ जाने के लिए, और ये छत बना रखी है, यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पियो, नाश्ता पानी करो खुली हवा में। और इसके नीचे जो है किचन बनाया हुआ है भाभी औरों ने। और आप ये देख सकते हो कितना खूबसूरत फूलों का बगीचा है, मतलब फूलों का पेड़ लगा हुआ है, गुलाबी गुलाबी फूलों का, कितने अच्छे फूल लग रहे हैं। और ये है हमारी भाभी की चाची जी। हाँ, तो नमस्ते। तो ये है हमारी सासू जी। तो चलिए अब मैं आपको भाभी का किचन दिखाती हूँ यहाँ पे। तो दोनों भाइयों के, एक भाभी का इधर है किचन और एक भाभी का उधर है। तो ये देखो, एक भाभी का किचन ये है, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो कितने अच्छे तरीके से सजाया। और नीचे देखो इन्होंने टाइलें लगाई हुई हैं। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी भाभी का किचन दिखाती हूँ, इधर आ जाओ। तो दोस्तों देखो, ये है नाशपाती का पेड़ और इस पे कितनी सारी नाशपातियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। और जो ये नाशपातियाँ ये 1.5-2 महीने में पक के तैयार होंगी, मतलब वही जुलाई में समझ लो, 15 जुलाई के बाद तक ये पक जाएंगी। और जब ये फल जो है पक जाते हैं, मतलब जब बड़े बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो पेड़ झुक जाएगा। और जब इसकी नाशपातियाँ पक के तैयार हो जाती हैं तो भाभी, हमारी भाभी को देती है, तो हम भी खाते हैं वहाँ दिल्ली में। जब हमारे लिए दिल्ली में भेजते हैं तो हम भी खाते हैं, और बहुत ही मीठी और बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पौधों में या पेड़ों में ना दवाई का छिड़काव किया जाता, ना किसी खाद का प्रयोग किया जाता, यहाँ पे गोबर की खाद डालते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ। तो एक भाभी का किचन ये है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने देखो, ये यहाँ पे रोटियाँ बनाते हैं, और गैस में जो है ये सब्जी वगैरह ही बनाते हैं, बाकी रोटियां जो है चूल्हे में ही बनाते हैं। और चूल्हे में धुआं इधर ना फैले, तो इसलिए देखो ये इन्होंने बना रखा है धुएं के लिए, ताकि धुआं ऊपर को निकल जाए। तो पानी गर्म करने के लिए इन्होंने यहाँ पे भी चूल्हा बना रखा है, देखो एक छोटा सा केतली रखी हुई है। तो आओ मैं आपको सासू जी का कमरा दिखाती हूँ, आ जाओ। सासू जी तो अब नहीं है, लेकिन ये उनका रूम है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये उनका रूम है। तो भाभी कह रही हैं कि जब उनको उनकी मम्मी की याद आती है तो वो यहीं आके लेट जाती है थोड़ी देर। तो यहाँ पे हमारी सासू जी रहती थी, मतलब हमारी भाभी की मम्मी। और ये उनके लिए यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बना रखा था, ताकि उनको दिक्कत ना आए और यहाँ नज़दीक ही वो टॉयलेट बाथरूम जा सके। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे गाँव यहाँ का, घूमते घूमते। तो एक लैट्रिन बाथरूम इन्होंने यहाँ पे भी बना रखा है ऊपर, रात को जैसे किसी को अर्जेंट जाना है तो यहाँ पे भी बना रखा है। क्योंकि यहाँ पे जो है गांव के किसी की शादी ब्याह होती है तो कई बाराती यहाँ आके रुक जाते हैं, तो उनके लिए भी सही रहता है कि कभी यहाँ चले गए, कोई यहाँ चला गया, कोई इधर चला गया। तो चलो अब मैं आपको गाँव दिखाती हूँ। और गाँव में चलते चलते देखो, पहले तो ये देखो केलों से लदा पड़ा है, और ये देखो अखरोट के पेड़ हैं। और हमारे यहाँ जो अखरोट हैं वो अभी हरे ही हो रखे हैं, मतलब हमारी साइड जो है मेरे ससुराल में। और ये देखो भाभी के मायके की तरफ है, ये थोड़ा लाल रंग आ गया है इनमें। मैं अपने यहाँ के भी दिखाऊंगी, उसमें अभी हमारे यहाँ हरे हरे हैं। ये देखो, ये भाभी और की गौशाला है यहाँ पे, वो नीचे है, गाय हैं सारी, है ना। अच्छा, भेड़ वो भी है, बकरी है, वो देखो बकरी भी है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जिसको दीवा माँ का मंदिर बोलते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं दीवा माँ के मंदिर में। तो पहाड़ों में देखो इस तरह के रास्ते होते हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कच्चे रास्ते हैं, लमड़ने का खतरा है। मेरी थोड़ी सी गढ़वाली, लोग बोलते हैं गढ़वाली शब्द बोलो, तो लमड़ ना जाऊँ मैं कहीं, लमड़ ना जाऊँ मैं कहीं, गिर ना जाऊँ। लमड़ना मतलब गिरना। दोस्तों पहुंच गए हम दीवा माँ के मंदिर में, जो कि यहाँ पे छोटी दीवा बोलते हैं जिसको। और जूते चप्पल जो है यहीं पे उतारने हैं, अब इसके आगे ऐसे ही जाना है। तो चलो चलते हैं। और बड़ी दीवा तो मैं जा नहीं पाई, वैसे तो मेरी बड़ी दिली इच्छा थी मैं बड़ी दीवा भी जाऊँ, लेकिन अकेले कौन जाएगा, क्योंकि वो बहुत घने जंगलों में है। तो हम छोटी दीवा
में दीवा माँ के दर्शन कर लेते हैं। तो ये है जो सबसे पहले मंदिर था दीवा माँ का, पुराना मंदिर ये वो है। और बाद में इसको यहाँ पे नया मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे देखो घंटियाँ लगाई गई हैं, आ जाओ। तो हर घंटी की अलग आवाज़ है। और ये है यहाँ पे, ये देखो बड़ा से यहाँ पे घंटी रखी हुई है। तो ये है यहाँ की दीवा माँ, जिन पे माँ के दरवाजा खोल के जा सकते हैं अंदर, है ना, जा तो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मंदिर में दर्शन करने से पहले 3 फेरे लगाने पड़ते हैं, ऐसा भाभी ने कहा है कि यहाँ पे 3 फेरे लगाने पड़ते हैं। तो मुझे पता नहीं था, तो चलो अभी तो हमारा 1 फेरा हुआ है, तो हम जल्दी जल्दी दूसरा फेरा लगाते हैं। दो फेरे हो गए हमारे, और तो अब हमारे तीसरा फेरा हो गया है। तो चलिए अब माँ के दर्शन कर लेते हैं। तो ये है हमारी दीवा माँ, जय माता रानी। तो मेरा बड़ा मन था वैसे मैं घंटी चढ़ाऊँ माँ को, तो चलो कभी फिर कभी, जय माता रानी। दुआ कर लेते हैं, जय माँ। चलो जी, जय माँ। चलो, हाँ 1 मिनट, दरवाजे को बंद कर देते हैं। चलो, तो दोस्तों आपको मैंने मंदिर के दर्शन भी करा दिए, माता के दर्शन भी करा दिए। तो चलिए अब चलते हैं इस गांव में दूसरी साइड, जहाँ पे कि स्कूल बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इस कुचार गांव का स्कूल। तो आ जाओ मेरे साथ। और अभी ज़रा चलने में थोड़ा ये हो रहा है कि पैरों में कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं, बिना चप्पलों के आदत नहीं है ना हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे इस वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। धन्यवाद।